तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कंपनी के बारे में और स्मॉल कंपनी का क्या इंपैक्ट रहता है ऑडिट में। वो सब हम एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करके चलेंगे। आपसे बस मेरी एक ही उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डू गिव इट अ लाइक, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मीनिंगफुल कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आइए शुरुआत करते हैं स्मॉल कंपनी के साथ। क्या है अमेंडमेंट स्मॉल कंपनी में, एंड लेट मी टेल यू इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्मॉल कंपनी की, इसकी आपने कुछ बातें ध्यान में रख के चलनी है, बिकॉज दिस अमेंडमेंट हैज बिकम सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलना चाहता हूं तो मुझे एक बात तो पता होनी चाहिए कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती। अगर पब्लिक कंपनी है मैं स्मॉल कंपनी की तरफ देखूंगा भी नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हाट, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। उसी के साथ साथ इसको दो कंडीशंस और फुलफिल करनी है। क्या? दो चीजें लिमिट के अंदर अंदर होनी चाहिए। एक तो पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरी इसकी टर्नओवर। तो जो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है ये 4 करोड़ के अंदर अंदर होनी चाहिए, 4 करोड़ या उससे कम। और इसकी जो टर्नओवर है एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट शुड बी विद इन 40 करोड़। तो अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के अंदर अंदर है, उसकी टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर अंदर है, ये दोनों कंडीशन 4 और 40 की फुलफिल होती है, तभी आप उसको स्मॉल कंपनी का दर्जा देके चलेंगे। 3 ऐसी कंपनीज है जिनको आप स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, भले ही वो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करती हैं। अगर आपकी कंपनी किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, या फिर वो किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, या तो उसके ऊपर कोई है या उसके नीचे कोई है, तो आप उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। दूसरा, वो एक सेक्शन 8 कंपनी है। सर सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल कंपनीज होती हैं उसके अंडर आती है, तो भी हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। एंड तीसरा, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, तो उसको भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। ये 3 कंडीशंस आपने एडिशनली ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात, स्मॉल कंपनी कौन है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। दूसरा आपने ये याद रखना, 2 कंडीशंस पूरी करेगी। पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 करोड़। ये 4 करोड़ की लिमिट पहले 2 करोड़ होती थी, तो अब आपने 4 करोड़ याद रखनी है। टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 करोड़ एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर ये दोनों लिमिट्स पार हो जाती है तो मतलब इन दोनों लिमिट सेटिस्फाई हो जाती है तो आप स्मॉल कंपनी बोलेंगे। प्लस 3 एडिशनल कंडीशन और ये हैं, ये कहते हैं कि आपकी कंपनी किसी की होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, ना इसके ऊपर कोई है ना इसके नीचे कोई है। दूसरी चीज, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, प्लस ये गवर्न नहीं होनी चाहिए किसी स्पेशल एक्ट में। बस ये 3 छोटी छोटी बातें आपने और ध्यान में रखनी है। सर इसका इंपैक्ट क्या क्या है ऑडिट के टॉपिक्स पे, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अ स्मॉल कंपनी। तो अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है, आंखें बंद करके आपने बोल देना कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेम। सर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की भी तो 3 कंडीशन होती हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से नीचे नीचे होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे नीचे होनी चाहिए, बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से नीचे नीचे होनी चाहिए। आप उन कंडीशन को देखोगे भी नहीं। अगर आपको पता चल गया कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है, आप उन कंडीशन को देखना भी नहीं, सीधा सीधा बोल देना कारो इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो यही बात मैंने लिख रखी है, प्लीज इसको रीड भी करो। ये सर आपको बात किसने सिखाई? कारो के गाइडेंस नोट ने। आईसीआई ने 400 पेज का गाइडेंस नोट इशू कर रखा है, उसमें एक मेरे को रेलिवेंट लाइन लगी जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। इन केस अ कंपनी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, इट विल रिमेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। सर कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? रेस्टोरेंट के ऑर्डर की, नालायक। सर ऑर्डर मतलब कारो 2020 का जो ऑर्डर है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कारो की एप्लीकेबिलिटी से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इवन इफ इट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड फॉर प्राइवेट कंपनी। तो वो जो 3 क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी के लिए स्पेसिफाइड हैं, सर वो क्या क्राइटेरिया है कि अगर 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो प्राइवेट कंपनीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम कारो। सर वो क्या क्या क्राइटेरिया? सबसे पहले तो उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ से कम होनी चाहिए, एंड जो बोरिंग्स हैं वो भी 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। जब ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कारो की एप्लीकेबिलिटी में नहीं आती। सर मैंने अब आपके लिए एक शॉर्ट क्विज बनाई है, प्लीज इसका ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा। एंड आई वांट यू टू राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने चीजें सीखी हैं कि नहीं। सबसे पहली कंपनी है जिसका नाम क्या है? हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड। 31 मार्च 2022, ठीक है, ये इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़, टर्नओवर 35 करोड़। क्या ये 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट्स को सेटिस्फाई कर रही है? हाँ सर। तो क्या है ये?
इसको आप 22-23 के लिए स्मॉल कंपनी का दर्जा देंगे। अब एक बात बताओ, 22-23 के लिए अगर ये स्मॉल कंपनी हो गई तो इज कारो एप्लीकेबल टू इट? द आंसर इज नो। सर ये एडिशनल लिमिट्स का क्या करें? वही जो वो आपको करती है, इग्नोर। ठीक है, इन एडिशनल लिमिट्स को आप इग्नोर करके चलेंगे, इनको देखने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाओ सर भागम भाग प्राइवेट लिमिटेड, 31 मार्च 2022, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? 3.5 करोड़। क्या ये 4 करोड़ के अंदर अंदर है? हाँ सर। टर्नओवर 42 करोड़, क्या ये 40 करोड़ के अंदर अंदर है? नहीं सर। तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? द आंसर इज नो, दिस कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। अब आप वो प्राइवेट लिमिटेड वाली 3 कंडीशंस देखो। सर क्या क्या कंडीशन थी? पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी लेस देन 1 करोड़। क्या ये लेस देन 1 करोड़ है? हाँ सर, ये लेस देन 1 करोड़ है। जो टर्नओवर है इट शुड बी लेस देन 10 करोड़। क्या ये लेस देन 10 करोड़ है? हाँ सर, ये लेस देन 10 करोड़ है। जो हमारी बोरोइंग्स हैं वो भी 1 करोड़ से कम होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। अब जब तक आईसीआई ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप यही मान के चलेंगे थ्रू आउट द ईयर ये 55 लाख की थी, तो अगेन ये 1 करोड़ से कम है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। आप बोल सकते हो कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ सर दे दनादन प्राइवेट लिमिटेड, दे 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 दनादन, 31 मार्च 2022, पेड अप शेयर कैपिटल 4.5 करोड़। 4 करोड़ की लिमिट को तो पार कर दिया। अब क्या सर ये स्मॉल कंपनी है? नहीं, ये भी स्मॉल कंपनी नहीं है। अब आओ तीनों लिमिट्स देखें। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हाँ सर। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। टर्नओवर 10 करोड़ से लेस है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हाँ सर, सेटिस्फाइड है। जो हमारी बोरोइंग्स हैं, क्या ये 1 करोड़ से कम है? मैंने कहा हाँ, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। बट रुको रुको सर, क्यों रुको रुको? क्योंकि इन्होंने कहा साल के बीच में आपने 1.5 करोड़ बोरो किए थे और रीपे किए थे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं थ्रू आउट द ईयर 1 करोड़ से कम नहीं थी? साल में एक पल ऐसा आया था जब 1 करोड़ से ज्यादा की बोरिंग्स हो गई थी, एंड उसी पल आप ये कह सकते हो कारो 2020 एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इन दिस केस कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस कंपनी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये मैंने 3 केसेस बनाए थे ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। 2 ऐसी जगह और है जहां स्मॉल कंपनी की रेफरेंस आती है ऑडिट में। सर कहां कहां? एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, अपने नाम में 20 कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। वो जो 20 कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है उसमें स्मॉल कंपनीज काउंट नहीं होती। दूसरी जगह रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के जो प्रिंसिपल है वो स्मॉल कंपनी के ऑडिट पे एप्लीकेबल नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आओ एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। ये आईसीआई ने अपने मॉक टेस्ट पेपर में पूछा था जो उसने नवंबर 22 के लिए लिया था, सीरीज 1। के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड was having paid up share capital and reserves of 150 lakh including the paid up share capital of 90 lakh at the end of financial year 2021। मैंने कहा वेरी गुड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 it borrowed 80 lakh from a bank and 140 lakh from bank B। The amount borrowed from bank B was repaid during the same year। For the financial year 2021, पिछले साल की बात कर रहा है, जो इसका टर्नओवर था वो 1850 लाख था। सर कितना करोड़ हुआ? मैं कहता हूं 18.50 करोड़। ठीक है, अब एक बात बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? 1.5 करोड़। पिछले साल की पेड अप शेयर कैपिटल, कम ऑन, पिछले 1.5 करोड़ थोड़ी थी नालायक। पेड अप शेयर कैपिटल पिछले साल की 90 लाख थी। टर्नओवर पिछले साल की 18.5 करोड़ थी। अगर कोई चीज 90 लाख और 18.5 करोड़ है तो क्या ये 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट्स में आ गए? सर आ गए। तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? आंसर इज यस। क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है तो आप बोलोगे कारो 2020 विल नॉट बी एप्लीकेबल एज द कंपनी विल फॉल अंडर द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर फॉर स्मॉल कंपनी। क्या अब मुझे बोरोइंग से फर्क पड़ेगा? क्या अब मुझे बोरोइंग से फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो हो सकता है आईसीआई आपके साथ ये खेल खेलने की कोशिश करे, तो आप बस इतनी सी बात ध्यान रखना, पिछले साल की जो फिगर्स हैं
उसके हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखना, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में जिसका आप ऑडिट कर रहे हो ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं। अगर स्मॉल कंपनी है तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल, अगर स्मॉल कंपनी नहीं है तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली 3 कंडीशंस चेक करके चलनी पड़ेंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, लेट्स लर्न विद फन। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं May 23 में। आई होप उनको भी ये लर्निंग्स का पूरा फायदा मिले एंड इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।